है कि SOPs पर अमल किया जाए और वो रेस्टोरेंट्स या जो भी जहाँ से ये टेक अवे और होम डिलीवरी होती है वो एहतियात बरतें। अदरवाइज जहाँ SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा वहाँ पे सख्त एक्शन किया जाएगा। अच्छा, ये बता दें इंतजामिया जो है इंतजामिया कहीं पर नजर नहीं आती, खासतौर पे SOPs पर अमल दरामद के हवाले से। जो छोटी ट्रांसपोर्ट है वो कंटिन्यू चल रही है, लोग एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं, लेकिन उनका किराया जो है वो थोड़ा महंगा हो गया है। पहले वो सस्ते उसमें जाते थे, अब महंगा हो गया है। तो ये इस पे क्या कोई रोडों वगैरह पे भी कोई टीम मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? कोई जी, मुकम्मल तौर पर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है और वहाँ भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं, सख्त इक़दाम किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। छोटी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए आप कह रहे हैं, ये कुछ शिकायत आई हैं, उन पर भी कई जगह पे एक्शन लिया गया है, लेकिन जाहिर है प्राइवेटली तौर पर जो इन गाड़ियों में सफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी SOPs पर अमल करना होगा। ये बताइए कि जो नैब ने जो खत लिखा था सिंध हुकूमत को जाली देही डोमिसाइल के हवाले से, तो उस हवाले से कितने ऐसे अफसरान हैं जो देही डोमिसाइल को कराची या सिंध के शहरी इलाकों में काम करना, सबको बताएंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, वो एक गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी लेटर था जिसको सिंध गवर्नमेंट हमारी कैबिनेट मुस्तरद कर चुकी है। बल्कि हमने तो जो चेयरमैन नैब हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि वो इसकी इंक्वायरी करें कि आया उनके इल्म में इस बात को लाया गया था, क्या ऐसा लेटर किसी सूबे की इंतज़ामिया को लिखा जा सकता है, क्या ये नैब का डोमेन है कि वो इस तरह का लेटर लिखे, और इस तरह के लेटर उन्होंने किसी और सूबे में भी लिखे हैं? क्या उन्होंने किसी से पूछा है कि लाहौर में जो लोग अफसर तानियात हैं वो कहाँ के डोमिसाइल रखते हैं? गुजरांवाला का, टोबा टेक सिंह का, रहीम यार खान या बहावलपुर या खुशाब का या किसी और जगह का है? किसी ने पूछा है? पेशावर में जो लोग हैं, किसी ने उनसे पूछा है? नैब ने कोई खत लिखा है कि वो मर्दान से या वहाँ के दीगर हज़ारा या किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं? कोयटा में जो लोग हैं वहाँ पे किसी ने पूछा है कि चागी के कौन लोग हैं या दीगर डिस्ट्रिक्ट से कौन है? ये बिल्कुल ही ऐसी बात थी, मायूब बात थी, जो किसी की ज़ाती सोच तो हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चेयरमैन नैब इसमें सख्त एक्शन लेंगे और ये इंक्वायरी करेंगे। ये बता दीजिएगा कि आप कह रहे हैं लोगों को कोई कोरोना वायरस से बचा जाए, शहर भर के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं, दीगर बीमारियां भी फैल रही है, कुत्ते भी लोगों को जो है वो काट रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता दिएगा 6 माह हो गए एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास अब मौजूद है, क्या कराची शहर में तब्दीली आई? आगे का हवा तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है। देखिए, आज हमने काफ़ी जगहों का विज़िट किया है, मेरे ख्याल में आपके भी कुछ दोस्त हमारे साथ होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आई है, सफाई हुई है। ये मैं नहीं कहता कि 100% को सफाई हो चुकी है, लेकिन बहुत आपको नज़र आएगा कि उसमें बेहतरी आई है। सॉलिड वेस्ट के MD भी साथ हैं। हमने इस वक्त तकरीबन पूरे शहर का ही विज़िट किया है और फिर दोबारा भी जा रहे हैं, और आप सब भी हमारे साथ चल सकते हैं, तो बेहतरी की उम्मीद रखें और ये जो फ़र्क आया है इसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। ताजिर बरादरी ये मुसलसल मुतालबा कर रही है कि ईद के 2 दिन हमें कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, क्या उनको इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये बड़े सख्त फैसले होते हैं कि जो कारोबार बंद करने के और दीगर चीज़ों पे जो सख्तियां कर रहे हैं, ये अनपॉपुलर फैसले हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हमें एप्रिसिएशन मिले, लेकिन ये सख्त फैसले हमें अपने लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। ताजिर बिरादरी का पूरा एहतराम करते हैं, हमें उनके दुख दर्द, उनके जो इस वक्त के मुआशी हालात हैं उनका भी हमने मद्देनज़र रखा हुआ है। हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर हमदर्दी है। इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने बेनज़ीर बिजनेस सपोर्ट प्रोग्राम जो सिंध बैंक के तवस्सुत से शुरू किया है अपने ताजिर भाइयों के लिए ही, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका हम पर गुस्सा ज़रूर है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने आपको बचाने के लिए,
आपके अपनों को बचाने के लिए और सबको बचाने के लिए ये कहा है। ये बता दें कि मल्ली एक्सप्रेसवे के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि जो रूट तब्दील किया गया था, जिनपे जो है ना ज़री ज़मीनें और लोगों के जो है ना वो जो कोर्ट वगैरह आ रहे थे, उसकी बिना पर जो तब्दील किया गया था रूट, अब दोबारा उसी रूट पर काम किया जा रहा है। ये इतलात हैं और लोगों को कहा यह जा रहा है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। क्या ये इतलात हैं, इतलात दुरुस्त हैं? देखिए, ये इतलात बिल्कुल गलत है और उसका रूट जो है वो थोड़ा चेंज किया गया है। वो इस वजह से जो उसका पहला रूट था उस पर कम से कम कोई 8 अरब से ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ रहा था, लेकिन जो दूसरा रूट प्रपोज हुआ है उसमें वो पैसे भी कम हैं और वो बेहतर रूट है, लेकिन उस पर अभी हतमी